हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो हमने आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने करा रखे हैं 1.1 चैप्टर 1 का 1.1। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसका एक थ्योरम है, उसे हम देख लेते हैं। आधारभूत, इसे हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं और इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई संख्या भाज्य है, तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के लिए ये अद्वितीय होगा। जैसे आपका हो गया 6, जैसे आपका हो गया 6 एक भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से देते हैं भाग, उसके बाद क्या हो जाता है आपका 3 आ जाता। तो यही हो गया 2, जैसे 6 हो गया आपका, 6 हो गया यहाँ पे 6 हो गया आपका भाज्य संख्या और 2 और 3 हो गया आपका अभाज्य संख्या। इसको हम फिर से भाज्य नहीं, ये संख्या अभाज्य ही गुणनखंड है और ये अद्वितीय है। अभाज्य गुणनखंड के लिए ये अद्वितीय है। इसको हम फिर से गुणनखंड 3 का नहीं कर सकते, 2 का नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते। तो इसी पे आधारित है हमारा एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य करते हैं। ये हो गया आपका 140। हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं, हम ऐसे संख्या से इसमें भाग देंगे जैसे इसका जिस संख्या से इसमें भाग देंगे वो संख्या अभाज्य होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया 2 से दे सकते हैं, इसमें 4 से भी दे सकते हैं, लेकिन 4 हो गया आपका भाज्य संख्या, तो 4 से नहीं दे सकते। सबसे पहले इसमें हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। अगर उस छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जो अभाज्य संख्या हो, तो सबसे पहले हम इसे 2 से देंगे भाग। तो आपका हो गया 70। फिर इसमें हम 2 से देते हैं भाग, तो आपका हो गया 35। तो अब कितने से दे सकते हैं, 5 से देंगे, ठीक है। 7 5 35, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। इस संख्या में ऐसे सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दें, ऐसे सबसे छोटी संख्या जो कि भाज्य ना हो, अभाज्य हो। इसमें दिया हुआ है इसका आधारभूत प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को सॉल्व करना है। तो इसका ऐसे लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू कितना होगा 2 कितने बार आया हुआ है 1 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे इनटू 5 कितने बार आया है 1 बार, तो 5 लिखेंगे और 7। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे। वन 5 6, इसमें 2 से लग जाए 2 से भाग लगा के देखेंगे। आपको पता ही होना चाहिए, 2 से विभाजिता का नियम पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता दे रही,
दो उस संख्या को विभाज्य करता है जिसके इकाई स्थान पे 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम सिर्फ इसके इकाई के अंक को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका विभाज्यता का नियम है जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। तो ये 2 से इसमें लगाएंगे 7 हो जाएगा, ये 8, फिर इसमें 2 से लगाएंगे, भाग देंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 3, 9। तो अब इसमें देखेंगे, अब इसमें किससे लग जाएगा, इसमें 3 है और 9 है। तो ये सबसे पहले हम 3 से लगा के देखते हैं क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम 3 और 9 इसमें किससे लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 3 के विभाजिता का नियम। 3 उस संख्या को विभाजित करता है जिसका योगफल 3 से विभाज्य हो। जैसे आपका हो गया 39, तो इसे इस दोनों अंक को आपस में जोड़ेंगे। जैसे कैसे हो गया तो इसे जोड़ेंगे 3 + 9 तो हो जाएगा 12 3 से बड़ा मतलब भाज्य। जैसे हो गया आपका ये 4, ये कट गया। इससे अगर बड़ी संख्या जैसे आपका आ जाता है 1 2 3 4 9 1 तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये संख्या वैसे अगर आपको ये नहीं पता होगा तो इसे 3 से भाग दे के आपको देना पड़ेगा। वैसे आप पिछले क्लास में पढ़ ही चुके होंगे, अगर या फिर से एक बार हम आपको याद दिला दूँ तो 3 से इस सब को पहले जोड़ लेंगे, इस 3 से विभाजित है या नहीं, इसमें 3 से भाग लग रहा है या नहीं, ये पूर्णतः कट रहा है। इसको इस दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 9 19 19 + 1 20 हो गया। ये बड़ी संख्या को हमने कैसे देखने है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। इसी तरह से हम आगे भी अगर इससे बड़ी संख्या आता है तो हम चेक करते रहते हैं। ये संख्या 3 से विभाजित होगा तो 3 1 और ये हो जाएगा 3, ये 13 आ गया आपका। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू कितना आया, 2 बार है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो गया। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 3 8 2 5। तो सबसे पहले इसे ये देखते हैं कि ये 2 से अविभाज्य है कि नहीं। ये 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे पहले बता रखे। और 3 से देखते हैं 8 3 11 11 2 14 14 और 5 17 हो गया। ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले किससे होगा, 3 से नहीं होगा तो 4 से तो देना ही नहीं है क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या। इसमें बोला गया अभाज्य संख्या से हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे लिखना है। तो इसे हम देंगे 5 से। 5 डायरेक्ट हम नहीं दे सकते हैं तो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको भाग दे के देख लेते कितने हो जाएगा। 7 5 35, 3 हो जाएगा, 2 आएगा, 6 5 30, यस 2 आएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 5 25। तो ये आपका आ जाता है 7 6 और 5। ये फिर से 5 से डिवाइडेड है।
तो फिर से करके देख लेते हैं। 7 5, ये 5 से करके देखते हैं। तो 1 हो जाएगा 5 1 2, ये आएगा 6, ये 5 से लगेगा फिर 25, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ये इतना आ गया। अब तो इसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3 5 1 5 और 3। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड है। तो अगर आप ऐसे करके देख सकते हैं, विभाज्यता का नियम आगे आप पढ़ के देख सकते हैं। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तेरह से करके देखते हैं, यहाँ पे करके देख लेंगे। 13 1 5 3, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3। सॉरी, इसे ये 5 से डिवाइड हो गया है। तो अब इसका ये देखेंगे कि ये किस संख्या से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1 5 और 3। तो ये मुझे ये देखने से ऐसा लगता है कि ये 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 5 + 3 तो हो जाएगा 6 + 9, यस 3 से है तो हो जाएगा 5, यस 1 हो जाएगा। और ये क्या, ये वैसे ये 51 किससे है, 13 से है। सॉरी 13 नहीं, 70 से है। 17 × 51, तो ये हो जाएगा आपका 3। इसका अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा गुणनखंड इक्वल टू, ये क्या है, 2 बार आया है ना 5, इसलिए हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू, नहीं छोटे अंकों से लिखना शुरू करते पहले। 3 2 बार आया है ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर का क्वेश्चन कितना है, 5 0 0 5। तो इसे ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 नहीं है, और 3 से होगा नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड वो संख्या होता है, वो संख्याएं होती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो ये 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 1। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, तो उसके बाद हम 6 से करके 6 से 5 के बाद 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक 6 भाज्य संख्या है। तो उसके बाद आता है 7 से करके देखते हैं, तो हो जाएगा आपका 7 1 0 0 1 1 होगा, 7 3 0 7 28 2 आ गया, यस ये हो जाएगा 3। तो इसका कितना हो जाएगा 1 4 3, यस। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे देखते हैं। 3 से तो ये होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, तो फिर किससे होगा, तो 11 से होगा। 8 से नहीं करना है, 9 से भी नहीं करना है, 10 से भी नहीं करना है क्योंकि ये सब भाज्य संख्या अगर लगेगा भी तो नहीं करना होता है बट, तो 11 आता है। तो 11 ये हो जाएगा 1 और 3,
इसका ये हो जाएगा, हो गया। अभाज्य संख्या इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन पे 4 2 9। तो चलिए हम शुरू फिर इसमें देखते हैं, वही यहाँ 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 7 4 11 11 2 13 13 9 22, ये 3 से नहीं होगा। तो फिर किस संख्या से इसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले ये होगा आपका 17 से। सत्रह से डिवाइड करके देखते हैं। 70 × 4 बार में लगाया 7 चौक 68, तो ये हो गया आपका 6 हो जाएगा, 2 आएगा, 51, ये हो जाएगा 119, 70 70 119, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 3 7। ये देखते हैं कितने से होता है। ये 3 से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 19 से 4 3 7, तो ये आपका होगा 19 से डिवाइडेड, तो कितना हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 5 3 23। यस, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा खंड हो जाएगा कितना 70 × 90 × 23। तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे। हम ये एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, इससे मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बुक से, तो आई होप कि सबके पास ये बुक होगी। तो ये बुक अपने सामने पलट के रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो दूसरे नंबर का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करनी है। इसकी LCM और HCF निकालनी है और इसकी जांच भी करनी है। तो हमारे फर्स्ट LCM और HCF निकालना है, तो पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से ये डिवाइडेड है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13 और 91। तो ये हो जाएगा आपका 13 से डिवाइडेड है, 13 91। यस, तो इसका LCM कैसे लिखेंगे?
पहले इसका HCF लिखते हैं। HCF इक्वल टू, ये इस दोनों नंबर में जो कॉमन रहता है, जो भी अंक कॉमन आता है, 13 और 13 इस दोनों में कॉमन है, तो ये इसका HCF हो जाएगा आपका 30, और इसका LCM हो जाएगा, ये देखिए इसमें जो दो का इसमें पेयर बनाया जाता है, इसमें 13 और ये 13, इस संख्या में और इस संख्या में 13 और 13 दो बार आया। अगर कोई संख्या दो बार आता है तो उसका एक ही लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 13, और जो संख्या पेयर नहीं बना पाता है उसे हम उसे ही लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 7, तो ये हो जाएगा 13 × 14, तो आपका आंसर हो जाएगा करके 192। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 13 14 7 13 चौक 7 2, ये 52 हो गया, और ये हो गया 3 और 1, हो जाएगा आपका 182 आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं गुना कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको साइड में लास्ट पे क्वेश्चन के लास्ट में रफ कार्य के लिए पेपर दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेपर आता है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम हॉल में तो ऐसे होता है, हमारे माइंडसेट अलग हो जाता है कि हाँ कहीं गलत ना हो जाए, हर बार में गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए गुना करके ही आप लिखें। वैसे अगर आपको डायरेक्ट भी आता है तो एक बार गुना करके चेक कर ले कहीं कि जो हमने लिखे हैं वो आंसर गलत या सही, गलत तो नहीं है। चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से लग रहा है इसमें, तो हो जाएगा आपका 2 5 5। इसमें देखते हैं 3 से लग रहा है क्योंकि इसके अंकों का योग 5 + 5 10 + 2, तो 3 से लग रहा है 8 1 5। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इधर साइड में कर ले 3 2 5 5, तो इसे 7 चौक 8 × 24, तो ये हो जाएगा 1 बच गया 5, ये 3 हो जाए, ये हो जाएगा आपका 5 5 × 15। अगर आप ऐसे मैथ्स प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट गुना करके आप या भाग दे के लिख सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा एग्जाम में तो खासकर ऐसा करने से आप हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप गुना करके ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखते हैं 8 5 13, ये 3 से नहीं होगा, 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 1, और ये 7 17 25 85, और दूसरा हो गया आपका 92। इसमें 2 से 4 दूना 8 6, इसमें फिर से 2 से, तो हो जाएगा आपका 2 और 3, और इसका HCF इक्वल टू, इस दोनों में कौन से संख्या कॉमन है, ये 3 2 और 2, इसका इस दोनों में देखना होता है ना कि इसमें तो एक संख्या में पेयर बना, लेकिन हम इस दो संख्या का HCF ऐसे निकालते हैं जो दोनों संख्या में कॉमन हो, दोनों में कॉमन उसका फैक्टर हो। तो इसका क्या है, इसका गुणनखंड, इसमें 2 इसमें 2, एक ही संख्या ऐसा है जो पेयर बनाता है दोनों संख्या में, तो इसका HCF हो जाएगा 2, और LCM इसका 2, ये कॉमन हुआ है, ये दोनों पेयर बनाता है तो इसका एक ही लेंगे,
2, इसका HCF हो जाएगा 30। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जांच करना है ना इसका। दो संख्या हमारा क्या है, दो संख्या हमारा क्या है 26 × 1 और ये इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम है 8 2 182 × 13। तो इसको हम यहाँ गुना करके देख लेते हैं। अगर आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको जितने फुल नंबर मिलने वाला है। अगर ऐसे बनाएंगे तो फुल नंबर आने वाले आपको 3 हो गया। और अब अगर वहाँ पे आप जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे ही गुना नहीं करना है आपको ना, जो एक्स्ट्रा को जैसे आपको आंसर क्वेश्चन जो होगा उसमें एक्स्ट्रा रफ काज के लिए पेज मिलता है तो वहाँ जाके ये गुना करें। 6 2 और ये हो गया 8 1 24 2 3 5 और ये हो गया 2 8 1। तो आपका हो जाएगा 6 6 3 2। यस, इसका हो जाएगा 2 3 6 6। इसका भी ऐसे ही होगा क्योंकि जब एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम हमेशा एक ही समान ही आता है। फिर भी गुना करके एक बार देख लेते हैं। 6 2 9 4 14 9 5 तो 18 18 5 10 6 6 2 3। हमेशा आपको यही आएगा। दो संख्या का योग, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे